हेलो व्यूअर्स, हमने क्रेनियल नर्व्स के बारे में डिस्कशन स्टार्ट की थी। लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट क्रेनियल नर्व यानी ओल्फैक्टरी नर्व के बारे में डिस्कशन की थी। आज हम सेकंड क्रेनियल नर्व यानी ऑप्टिक नर्व के बारे में डिस्कशन करते हैं। एज द नेम इंडिकेट्स ऑप्टिक्स, सो इट इज रिलेटेड टू विजन। ठीक है, अगर हम इंट्रोडक्शन की तरफ आए तो ऑप्टिक नर्व मैंने लिखा है कि सेंसरी है। ऑप्टिक नर्व्स आर सेंसरी इन नेचर। सेंसरी इन नेचर का मतलब ये है कि ये रिसेप्टर साइड से सेंसरी इंफॉर्मेशन लेके ब्रेन की तरफ ले जाता है, तो उस नर्व को हम कहते हैं सेंसरी। सो ऑप्टिक नर्व इज सेंसरी इन नेचर। अब दूसरी पॉइंट मैंने लिखा है कि ऑप्टिक नर्व इज द नर्व ऑफ सेंस ऑफ साइट। ये सेंस ऑफ साइट का नर्व है, मींस विजन में इसका फंक्शन है। इट हैज ए रोल इन विजन। तो इन दोनों बातों को कंबाइन करते हैं कि सेंसरी है और विजन में इसका काम है। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि इसकी जो सेल बॉडी है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगी? वो आई में प्रेजेंट होगी। आई में कहाँ पे? रेटिना पे प्रेजेंट होगी। एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। मैंने लिखा है कि ओरिजिनेशन ऑफ फाइबर्स। इसकी फाइबर्स कहाँ से? इस नर्व फाइबर इसके ये नर्व फाइबर्स कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? तो मैंने लिखा है कि ओरिजिनेशन ऑफ फाइबर्स वो कहाँ से है? रेटिना ऑफ आईज। फॉर एग्जांपल देखिए, ये हमारे पास ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर है। ह्यूमन ऑप्टिक नर्व की बात वह है कि कहाँ कहाँ से ये ऑप्टिक नर्व पास हुआ है। तो ह्यूमन नर्व्स या अदर मैमल्स के लिए ये सेम है, एक जैसा है। तो ये दो आईज है। आईज के बीच में यहाँ पे क्या है? नोज है। कैसे ड्रा करूं नोज? ये बस ये नोज है। ठीक है, ये नोज है, ये आइस है, आइस की रेटिना है। तो इसकी जो फाइबर्स है वो रेटिना से ओरिजिनेट हुई है। तो ये रेटिना है, इस रेटिना पे इसकी सेल बॉडीज भी प्रेजेंट होंगे और उससे फाइबर्स ओरिजिनेट होते हैं। एक बात याद रख ले, हमारे पास दो तरह की ऑर्गेनिजम्स है इसके बेस पे, ऑप्टिक नर्व्स के बेस पे। एक हमारे पास मैमल्स है जिसमें ह्यूमंस, कॉस, शीप्स, बफेलोस ये आते हैं। और दूसरा है हमारे पास अदर वर्टेब्रेट्स अदर देन मैमल्स, जिसमें हमारे पास फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और बर्ड्स आते हैं। तो दोनों में ऑप्टिक नर्व की पाथवे जो है वो लिटिल बिट डिफरेंस है। उसमें वो डिफरेंस कहाँ पे है? वो यहाँ पे है नेजल रेटिना की बेस पे। यानी ऑप्टिक नर्व वहाँ पे अगर हम अदर मैमल्स में देखें, फॉर एग्जांपल ह्यूमन हमारे पास एक मैमल में हम अगर रेटिना को देखें तो यहाँ पे रेटिना डिवाइड हुई है टू हाफ्स में, टू पार्ट्स में डिवाइड हुई है। एक वो रेटिना है जो नेजल कैविटी की तरफ है या नोज की तरफ है। फॉर एग्जांपल ये मेरा नोज है और ये आई है, तो इस मेरे रेटिना की वो साइड जो नोज की तरफ डायरेक्टेड है यानी ये तरफ जो है इसे हम कहते हैं नेजल रेटिना। और दूसरी जो टेम्पोरल साइड यानी इस साइड पे जो मेरी रेटिना है, यहाँ से नोज के अपोजिट साइड पे यानी इस टेम्पोरल साइड पे जो रेटिना है उसे हम कहते हैं टेम्पोरल रेटिना। तो नर्व इस ऑप्टिक नर्व की सेल बॉडीज जो है वहां पे प्रेजेंट है, वहां से ओरिजिनेट होते हैं। लेकिन फाइबर्स कंबाइन टू फॉर्म ऑप्टिक नर्व। जब ये फाइबर्स ऐसे यहाँ से निकलते हैं तो ये ऑप्टिक नर्व बनाते हैं। ये फाइबर्स निकल गए तो ऑप्टिक नर्व्स बनाते हैं। फर्दर एक्सप्लेनेशन में मैंने लिखा है कि these optic fibers directed backward and medially through the posterior part of orbital cavity। फॉर एग्जांपल ये आइस, ये हमारे पास आई जो है कहाँ पे प्रेजेंट होगी? ऑर्बिटल कैविटी में प्रेजेंट है। यानी आई की जो कैविटी है इसे हम कहते हैं, ये जो कैविटी है इसे हम ऑर्बिटल कैविटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज द ऑर्बिटल कैविटी। यहाँ पे ये आई प्रेजेंट है, इसकी बिल्कुल मीडियल यानी ये मीडियल साइड है बिल्कुल सेंटर पे, और पोस्टीरियर ये इसका एंटीरियर, और ये वाला जो है ये बिल्कुल पोस्टीरियर साइड है। तो इस साइड पे ये ऑप्टिक फाइबर्स जो है ऐसे ऐसे फॉर एग्जांपल ऐसे ऐसे ये फाइबर्स बाहर निकलते होंगे। तो मीडियली थ्रू द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ऑर्बिटल कैविटी। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ऑर्बिटल कैविटी है, ये ऑर्बिटल कैविटी है। तो ये इस ऑर्बिटल कैविटी की पोस्टीरियर साइड पे और मीडियली इससे बाहर निकलेंगे फाइबर्स। फिर फाइबर्स कहाँ पे जाएंगे? ऑर्बिटल कैविटी से पास होके ऑप्टिक फोरामिना ऑफ स्फीनॉइड बोन। यहाँ पे हमारे पास
स्फीनाइड बोन है इस स्कल में, उस स्फीनाइड बोन में हमारे पास ऑप्टिक फोरामिना है। फोरामिना हमने बात की थी कि ओपनिंग को कहते हैं ऑप्टिक फोरामिना, इसलिए कहते हैं कि इसमें ऑप्टिक नर्व पास होते हैं, तो ऑप्टिक फोरामिना में पास होंगे। फॉर एग्जांपल दीज आर ऑप्टिक फोरामिना, स्फीनाइड बोन के, ये स्फीनाइड बोन के ऑप्टिक फोरामिना में पास होंगे। कहाँ पे इंटर होंगे? क्रेनियल कैविटी। फॉर एग्जांपल ये यहाँ से पास हुई तो बाहर जो है उस साइड पे, पोस्टीरियर साइड पे हमारे पास क्या आएगी? क्रेनियल कैविटी, यानी क्रेनियम का जो कैविटी है जहाँ पे ब्रेन प्रेजेंट है उस कैविटी में इंटर होगी। फिर वहां से किधर जाएगी? जॉइंट्स एट द ऑप्टिक कियाज्मा। तो यहाँ से आगे हमारे पास एक क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी ये फाइबर्स, और उस क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर पे जॉइन होगी तो उसे हम कहते हैं ऑप्टिक कियाज्मा। ये हमारे पास क्या है? ऑप्टिक कियाज्मा। ऑप्टिक कियाज्मा हमारे पास क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर है और इसकी फॉर्मेशन को हम कहते हैं डिकसेशन या कंट्रालेटरलिटी। ये फाइबर्स जो है ये डिकसेट होंगे या कंट्रालेटरल होंगे और ऑप्टिक कियाज्मा बनाएगी। लेकिन जिस तरह स्टार्ट में मैंने बात की कि नेजल रेटिना है और टेम्पोरल रेटिना है ह्यूमंस में, तो यहाँ पे जो नेजल रेटिना से जो फाइबर्स ओरिजिनेट होते हैं वो कंट्रालेटरल है, वो कंट्रालेटरलिटी करते हैं, डिकसेशन करते हैं, ऑप्टिक कियाज्मा बनाता है। जो ऑप्टिक कियाज्मा बनता है तो लेफ्ट साइड की जो आई है उससे जो फाइबर्स ओरिजिनेट होते हैं वो ब्रेन की राइट साइड पे इंटर होंगे, और जो राइट आई की जो ऑप्टिक फाइबर्स है वो ब्रेन की लेफ्ट साइड में इंटर होंगे। फॉर एग्जांपल देखिए ये नेजल रेटिना है, इससे ये फाइबर्स ओरिजिनेट हुई है, ये रेड वाले, तो उस आई वाली के फाइबर्स इस अपोजिट साइड पे आए हैं और इस आई वाले के फाइबर्स उस अपोजिट साइड पे गए हैं, और यहाँ पे एक क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर बना है जिसे हम कहते हैं ऑप्टिक कियाज्मा, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिकसेशन या कंट्रालेटरलिटी। और जो टेम्पोरल फाइबर्स है वो ऑप्टिक कियाज्मा नहीं बनाते ह्यूमंस में, वो इप्सिलेटरल है। मतलब ये है कि लेफ्ट आई वाली जो फाइबर्स है वो लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन को जाते हैं और राइट आई वाली जो फाइबर्स है वो राइट साइड ऑफ द ब्रेन को इंटर होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्टिक कियाज्मा बना। फिर फर्दर क्या होता है ऑप्टिक कियाज्मा के बाद? मैंने लिखा है कि ऑप्टिक ट्रैक्स में these nerves then proceed backward as optic tracts to the lateral geniculate body of the thalamus। दो बातें हैं, ऑप्टिक ट्रैक्स और लेटरल जिनिकुलेट बॉडी ऑफ द थैलेमस, दोनों को एक्सप्लेन करते हैं। लास्ट वीडियो में भी मैंने बात की थी ट्रैक्ट्स के बारे में। ट्रैक्ट्स कहते हैं द कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये यहाँ पे मैंने बात की ना, ये अब ये सारा रीजन जो है ये ब्रेन है, ये सारा प्रोसेस जो होता है अब ब्रेन में होता है, ये क्रेनियल कैविटी है। तो यहाँ पे इस फाइबर्स की कलेक्शन को हम कहते हैं ऑप्टिक ट्रैक्ट्स। तो ऑप्टिक नर्व्स है तो उसकी फाइबर्स कलेक्ट हुई है तो इसे हम कहते हैं ऑप्टिक ट्रैक्ट्स। ऑप्टिक ट्रैक्ट्स से के फॉर्म में कहाँ पे जाएगी? लेटरल जिनिकुलेट बॉडी ऑफ द थैलेमस। थैलेमस तो जानते हैं कि रिले स्टेशन है ब्रेन पे, यहाँ पे जो स्टिमुलस आते हैं, जो इंफॉर्मेशन आते हैं उसकी वो रिले होते हैं और फर्दर वो दूसरी साइड्स पे पास होते हैं। तो लेटरल जिनिकुलेट बॉडी किसे कहते हैं? लेटरल जिनिकुलेट बॉडी अगर आप देखें इसे हम कहते हैं थैलेमस न्यूक्लियाई या थैली न्यूक्लियाई, थैलेमाइन न्यूक्लियाई या थैलेमस न्यूक्लियाई हम इसे कहते हैं। यहाँ पे जो है इस फाइबर्स की सेल बॉडीज वो एग्रीगेट हुई है तो उसे हम कहते हैं न्यूक्लियाई या लेटरल जिनिकुलेट बॉडी, और लेटरल साइड पे होती है थैलेमस की तो इसीलिए हम कहते हैं लेटरल जिनिकुलेट बॉडी। यहाँ पे एक क्या कहते हैं साइनेप्स बना है इस लेटरल जिनिकुलेट बॉडी पे। तो ये ऑप्टिक फाइबर्स जो है ऑप्टिक कियाज्मा के बाद कहाँ पे इंटर होते हैं? लेटरल जिनिकुलेट बॉडी पे इंटर होते हैं। फिर फर्दर कहाँ जाते हैं? impulses pass from thalamus to the visual area in the occipital lobe of cerebrum। कहाँ पे? occipital lobe of cerebrum। फॉर एग्जाम्पल ये लेटरल जिनिकुलेट बॉडी है तो यहाँ से impulses पास होते हैं कहाँ पे? to the occipital lobe of cerebrum। ब्रेन का जो सेरेब्रम का जो occipital lobe है वहां पे impulses पास होते हैं, और दूसरी कहाँ पे?
टू द सेरेबेलम। दूसरी जगह पे जो इम्पल्सेस पास होते हैं ब्रेन में वो है सेरेबेलम। अब फंक्शन क्या है सेरेब्रम में? अगर हम देखें तो वहां पे आई की परसेप्शन होती है, साइट की परसेप्शन होती है। वहां पे जब ये इम्पल्सेस पास हुए तो आपको पता चला, वहां पे डिसाइड हुआ कि आपके सामने कौन है, आप क्या चीजें इर्द गिर्द देख रहे हैं, उसकी इमेज आपके रेटिना पे बनेगी। वो डिसाइड करेगा आपका क्या कहते हैं सेरेब्रम। सेरेब्रम वो इंफॉर्मेशन लेता है कि आपके सामने कौन है। फिर सेरेब्रम क्या करेगा, किसी दूसरी नर्व को, मोटर नर्व को इंफॉर्मेशन देगा कि वहां पे आपकी रेटिना को वो इंफॉर्मेशन दे। लेकिन रेटिना से जो फाइबर्स आए हैं सेरेब्रम तक, यहाँ पे सिर्फ इंफॉर्मेशन मौसूल हुई, यहाँ पे सिर्फ आइडेंटिफिकेशन हुई कि आगे कौन है, लेकिन अभी तक इमेज नहीं बना है। दूसरी कहाँ पे सेरेबेलम पे जो इंपल्सेस आए हैं पास फ्रॉम द आई, वो क्या करते हैं, आपकी बॉडी की जो मेंटेनेंस है, कंट्रीब्यूट टू मेंटेन द बॉडी बैलेंस, आपकी बॉडी की जो बैलेंस है उसे मेंटेन करते हैं, आपकी पोस्चर और आपने जो ओरिएंटेशन ऑफ हेड इन स्पेस, आप जो स्पेस में अपना हेड ओरिएंट करते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये कौन कंट्रोल करता है, आपका सेरेबेलम। और इसमें भी ऑप्टिक नर्व का फंक्शन है, ऑप्टिक नर्व जो इंफॉर्मेशन लाती है। तो हमने यहाँ पे ह्यूमंस की बात की कि ह्यूमंस में जो नेजल रेटिना है वो कंट्रोलेटरल है और लेटरल रेटिना जो है उसमें कंट्रोलेटरलिटी नहीं है। अगर हम ह्यूमंस के अलावा यानी मैमल्स के अलावा अदर वर्टेब्रेट्स को देखें, फॉर एग्जांपल फिशेस में, एम्फीबियंस में, रिप्टाइल्स में या बर्ड्स में अगर हम देखें तो उसमें रेटिना की डिवीजन नहीं हुई है, बस सिंपली रेटिना पे सेल बॉडीज प्रेजेंट है इस ऑप्टिक नर्व की, वहां से फाइबर्स ओरिजिनेट हुए हैं और कंप्लीट डिकसेशन है, कंप्लीट कंट्रोलेटरिलिटी है, सारे फाइबर्स इन्वॉल्व है यहाँ पे ऑप्टिक कियाज्मा की फॉर्मेशन में। देखिए यहाँ पे ये फाइबर्स ओरिजिनेट हुए हैं और सारे फाइबर्स ने ये वाला ऑप्टिक कियाज्मा बनाया है। फिर उस ऑप्टिक कियाज्मा से फाइबर्स आए हैं लेटरल जिनिकुलेट बॉडी को, लेटरल जिनिकुलेट बॉडीज को, और वहां से विजुअल एरिया ऑफ द ब्रेन। फर्दर पाथवे सारा सेम है, लेकिन सिर्फ डिफरेंस ये है मैमल्स में और अदर वर्टेब्रेट्स में कि मैमल्स में सिर्फ नेजल रेटिना की जो फाइबर्स है वो कंट्रोलेटरल है, बाकी कंट्रोलेटरल नहीं है। यहाँ पे अदर वर्टेब्रेट्स में कंप्लीट कंट्रोलेटरलिटी है। नेजल रेटिना से जितनी भी फाइबर्स ओरिजिनेट हुई है वो कंट्रोलेटरल है, वो ऑप्टिक कियाज्मा की फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं। सो आज हमने ऑप्टिक नर्व यानी क्रेनियल नर्व 2 के बारे में डिस्कशन की। तो उसका फंक्शन हमारे पास क्या है, दिस इज द नर्व ऑफ सेंस ऑफ साइट। फॉर एग्जांपल आप मुझे देख पा रहे हैं कैसे, मैं आपके लिए अब एक स्टिमुलस हूं, ये स्टिमुलस आपके आई की रेटिना पे ये स्टिमुलस रिसीव हुई, वहां से ये सेंसरी इंफॉर्मेशन यानी स्टिमुलस ऑप्टिक नर्व्स ने ली, ऑप्टिक नर्व्स पास हुई इस पाथवे से। फॉर एग्जांपल आई ऑर्बिटल में जो पोस्टीरियर साइड है वहां से ये नर्व पास हुआ है, स्पिनाइड बोन में जो फोरामिना है वहां से पास हुआ है, गया है क्रेनियल कैविटी यानी क्रेनियम का जो कैविटी है जहां पे ब्रेन प्रेजेंट है वहां पे एंटर होते हैं ये फाइबर्स, और उसमें वह इंफॉर्मेशन अभी जा रहा है जो स्टिमुलस जा रहा है, ऑप्टिक कियाज्मा बनाता है। फर्दर वहां कहाँ पे जाता है, थैलेमस पे जाता है, थैलेमस उसी रिले करता है तो थोड़ी सी वक्त के लिए नैनो सेकंड्स के लिए, फिर वो इंफॉर्मेशन दो जगह पे ले जाता है, एक सेरेब्रम को और दूसरा सेरेबेलम को। जब ये इंफॉर्मेशन सेरेब्रम को जाए तो वो आपके ब्रेन को बताता है, वहां से वो इंफॉर्मेशन जो है जो नर्व फाइबर्स में आए हैं वो आपके ब्रेन को यानी आपके ब्रेन के किस पार्ट को, सेरेब्रम को ये बताता है कि आपके सामने तो वकास है और लेक्चर ले रहा है, लेकिन आपके आई पे अभी कोई पिक्चर नहीं बना है मेरा। वो फर्दर दूसरी नर्व का काम है मोटर नर्व का, वो ब्रेन से आपकी रेटिना पे इंफॉर्मेशन, मोटर इंफॉर्मेशन लाएगा और फिर वो वहां पे आपकी रेटिना पे इमेज बनेगा। वो इसका काम नहीं है, इसका काम सिर्फ ये है कि इसने सेंसरी
इंफॉर्मेशन लिया कहाँ से, आपके रेटिना से। आपका रेटिना जो है वो है रिसेप्टर साइड, वहां से इंफॉर्मेशन लिया और ब्रेन को दिया वो इंफॉर्मेशन, फिर ब्रेन उसे रीड करेगा। ब्रेन का कौन सी जगह, सेरेब्रम, जिसे हम कहते हैं सेरेब्रम पे क्या होता है, साइट इज प्रिसीव। और दूसरी कहा किस जगह पे इंफॉर्मेशन ले जाता है, सेरेबेलम को। सेरेबेलम का क्या फंक्शन है, सेरेबेलम का फंक्शन ये है कि जो इंफॉर्मेशन ऑप्टिक नर्व लाता है उसके मुताबिक सेरेबेलम आपकी बॉडी की बैलेंस को मेंटेन करता है, पोस्चर को, और आप जो हेड ओरिएंट करते हैं अपने स्पेस, हेड ओरिएंट करते हैं स्पेस में, तो वो कौन कंट्रोल करता है, सेरेबेलम। और किसकी मदद से, ऑप्टिक नर्व जो इंफॉर्मेशन लाता है अकॉर्डिंग टू दैट इंफॉर्मेशन। फिर हमने बात की कि ह्यूमंस में कंप्लीट कंट्रोलेटरिलिटी नहीं है, और ह्यूमंस में और मैमल्स में, सारे मैमल्स में अगर हम देखें तो कंट्रोलेटरिलिटी कंप्लीट नहीं है, सिर्फ नेजल रेटिना की जो फाइबर्स है वो कंट्रोलेटरल है, बाकी नहीं है। अगर हम मैमल्स के अलावा अदर वर्टिब्रेट्स में देखें तो हमारे पास कंप्लीट कंट्रोलेटरिलिटी है, वहां पे सारे फाइबर्स ऑप्टिक क्यास्मा की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। सारे फाइबर्स क्रॉस होके डिकसेट करके कंट्रोलेटरल होके ऑप्टिक क्यास्मा बनाता है, और लेफ्ट आई से जो फाइबर्स ओरिजिनेट हुई है वो राइट साइड ऑफ द ब्रेन को जाते हैं, और राइट आई से जो फाइबर्स ओरिजिनेट हुई है वो लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन को जाते हैं। तो ये था ऑप्टिक नर्व के बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्रेनियल नर्व थर्ड के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।